933 जिलों के अंदर में कैसे हम सर्वोदय से अंत्योदय तक पहुंचे, कि सारे लोगों का उदय भी हो और अंतिम पीढ़ी तक हम मिल सकते हैं। हम सारे संतों को संसद तक पहुंचाना चाहते हैं, और यदि संत संसद तक जाएंगे तो संसद में संत संसद की स्थापना होगी और समन्वय बैठक नहीं होगी तब आपसी एक दूसरे के मत विचार नहीं मिलेंगे। सेवा ही साधना है, इसी भाव से हम काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी विचार मंच के 28 सहयोगी संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 2 दिवसीय समन्वय बैठक लखनऊ स्थित गौतमी नगर में राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश मिश्रा तथा राष्ट्रीय महामंत्री संजय पांडे के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी विचार मंच के संस्थापक अध्यक्ष रवि चाणक्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर हमने नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष रवि चाणक्य से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। नरेंद्र मोदी विचार मंच के 28 अनुषांगिक संगठनों की जो समन्वय बैठक हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, अपनी बैठक होती रहती है समन्वय की, और यहाँ पर हमारे प्रमुख राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय दिलीप जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा जी की इच्छा थी कि इस बार राम जन्मभूमि के निर्माण के बाद में अवध प्रांत में बैठक हो, और ये हमें बैठक करने का परमावतार श्री कृष्ण के दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज जन्माष्टमी है, और अपने को लगता है कि कहीं न कहीं अच्छे संदेश का द्योतक बनने वाला है। दूसरा आता है कि हमारे 28 सहयोगी संगठन, अनुषांगिक में सहयोगी संगठन है। 28 संगठन के अंदर में हर कार्यकर्ता का एक लक्ष्य होता है, तो अभी ये लक्ष्य लिया गया है कि भारत के 15 क्षेत्र और 63 प्रांतों के अंदर में कैसे प्रत्येक जिले तक सेवा का कार्य हो, सरकार की योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, और कैसे सरकारी योजना के साथ साथ में अपने कार्यकर्ता और गांव के अपने पड़ोसी लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस पे चर्चा हुई है। और हमारे जो राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष है डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, उन्होंने भी कुछ इस प्रकार के बताए हैं, और राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मंच जो हमारे एमएसएमई फोरम ऑफ इंडिया के भी चेयरमैन हैं डॉक्टर उमेश कनौजिया जी ने, कुल मिलाकर के एक ही लक्ष्य लिया गया कि हमारे मंच की दृष्टि से भारत में हमने 933 जिले बनाए हैं। 933 जिलों के अंदर में कैसे हम सर्वोदय से अंत्योदय तक पहुंचे, कि सारे लोगों का उदय भी हो और अंतिम पीढ़ी तक हम मिल सकते हैं, उस पर चर्चा हुई है। और लगभग ये 3 दिन से बराबर बैठक चल रही है, और आज समापन का विषय है। और अपने को लगता है कि कहीं न कहीं देश सेवा के कार्य में जाने वाला है। और अभी हमारा उत्तर भारत में सबसे बड़ी जो ब्लड बैंक चलती है, मोहन मुरलीवाला जी हमारे जो सेवा प्रतिष्ठान के वो करते हैं। हमारे आईटी सेल की दीदी आई हुई रेखा रावल जी, महिला शाखा से हमारी डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव जी है, और एग्रीकल्चर के ऊपर जो हम लोग अभी बड़ा काम करने वाले हैं, हमारे अतुल बख्शी जी जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं, उस पर चल रहा है। और सबसे बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे विश्व में, भारत में, जो भारत के बाहर जो भारतीय लोग रहते हैं, उनका बहुत बड़ा कल कार्यक्रम होने वाला है कनाडा में। तो इसलिए अपने को लगता है कि हम लोग जो नरेंद्र मोदी विचार मंच की स्थापना की थी, मात्र सेवा के द्वारा राष्ट्र का निर्माण, वो इस चर्चा में गंभीरता से आया है। और अपने को लगता है कि 1 महीने में कहीं न कहीं दृढ़ता के साथ 28 संगठन 933 जिलों तक पहुंचने का प्रयास करने वाले हैं। इस देश के राजनेताओं की स्थिति यह है कि जनता उन्हें चुनकर संसद में भेजती है, और जनता की जो बात संसद में रखनी चाहिए उसकी जगह सड़कों पर रखी जा रही है। क्या कहेंगे सर? देखिए, आपको बता दें, नमो रूपी पेस्टिसाइड पड़ा हुआ है। जब पेस्टिसाइड पड़ता तो कीड़े मकोड़े बाहर मुंह से निकल आते हैं। नरेंद्र भाई से ज्यादा दुनिया के अंदर में कोई ऐसा नेता नहीं जो जनता तक पहुंचना रखता हो। ट्विटर के द्वारा, नरेंद्र मोदी विचार मंच के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, नरेंद्र मोदी ऐप के द्वारा, माई जीओवी के द्वारा, और नरेंद्र मोदी के सक्रिय इस समय 3.5 करोड़ कार्यकर्ताओं के द्वारा नरेंद्र भाई को प्रत्येक मैसेज पहुंचते हैं। लेकिन जो धरना प्रदर्शन होते हैं, आपने देखा होगा, किसानों का धरना हुआ था, आपको याद होगा। जैसे ही तमिलनाडु और दिल्ली के चुनाव हो गए, मेयर के सारे किसान भाग गए।
और वो किसान कहाँ थे जो 1.5 करोड़ की फेरारी पे चलते थे। इसलिए कहने का तात्पर्य एक ही है कि सब कुछ लोगों को, बहुत लोग तो ऐसे उनको विकास ही नहीं दिखाई पड़ता, जबकि यही देश के प्रधानमंत्री जब जाते थे हिंदुस्तान के अखबारों में नहीं छपता था। आज भारत का प्रधानमंत्री जाता है, दुनिया के देश के लोग अगवानी करते हैं। इसका मतलब है लोग अपने दुख से दुखी नहीं बल्कि दूसरे पड़ोसी के सुख से दुखी है। और नरेंद्र भाई का सीधा संकल्प है कि हम रहे न रहे, देश रहना चाहिए और भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने का जो संकल्प है ये दृढ़ता के साथ में नरेंद्र भाई अपने जीवन काल में ही पूरा करके जाने वाले। अमेरिका द्वारा 25% टैरिफ लगाया गया, उसके बाद 25% और बढ़ाया गया, 50% इस देश पे टैरिफ लादा जा रहा है। तो आने वाले दिनों में इस भारत की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, भारत बहुत अच्छा है। टैरिफ का गणित हर देश करता है। अमेरिका के अंदर में जैसे यहाँ एफडी होती है, एफडी जब 10 साल पूरी होती है तो विथ इंटरेस्ट अपने कंज्यूमर को देना होता है। ऐसे ही वहाँ की एफडीआई मैच्योर हो रही है, विथ इंटरेस्ट उनको अमेरिकन को वापस करना। उनके पास फंड नहीं। दुनिया के अंदर में सबसे ज्यादा कर्जदार जो देश है वो अमेरिका है। अब ट्रंप साहब का कर्तव्य बनता है कि अपने देश को जिंदा रखना, चाहे टैरिफ लगाएं चाहे जजिया कर लगाएं, वो लगाएंगे। लेकिन भारत अब वो भारत नहीं है। भारत अब 2014 के बाद में वो सिंह भारत है कि जो सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का बब्बर शेर बन चुका है। स्पष्ट है कि किसी भी स्थिति के अंदर में दृढ़ता के साथ भारत विश्व के अंदर में विश्व को गति देने वाला, विश्व को दिशा और दशा बदलने वाला बनने वाला है। इस टैरिफ से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई देशों के अंदर में रुपए से व्यापार शुरू कर दिया है और कई देश जिनको भी चाहिए भारत का प्रोडक्ट वो भारत से संपर्क कर रहे हैं। इसलिए अपने को लगता है ये सब धीरे धीरे जो ऑक्सीजन भरी, हाइड्रोजन भरी जो बैलूम है वो हवा निकलने वाली। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री थे, तब से उन पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। कभी मौत का सौदागर, कभी चौकीदार चोर है, कभी वोटों की चोरी हो रही है। तो ये विपक्ष जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं तो आने वाले दिनों में स्थिति होगी। देखिए, अब तो हमने 2014 के बाद से बंद कर दिया बोलना। हम तो सीधा बोलते थे कि नरेंद्र भाई को हम लोग नरसिंहावतार मानते हैं। लिखा है ना, उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम निशिंग भीषण भद्दम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्, जो खंबे को फाड़ करके अपने भक्त को बचा सकता है। भाई नरेंद्र भाई का जन्म ही उत्पत्ति आपदा प्रबंधन से हुई है। आपको याद होगा जब 7 अक्टूबर 2002 को जब मुख्यमंत्री की शपथ ली, उससे पहले हमें कच्छ और भुज के अंदर में हमने स्वयं जो बच्चे हमारे सड़ गए थे प्रभात फेरी करते, उनकी डेड बॉडी को रिकवर किया हम लोगों ने। मौत का तांडव चल रहा था कि जमीन के अंदर में भूकंप आने के बाद एक एक मंजिल जमीनें में बिल्डिंगें धंस गई थी। ऐसे समय में नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री बने और जब उन्होंने कहा कि प्रतिदिन हम 300 से ऊपर घर बनाएंगे तो लोग बोले साहब ये क्या बोल रहे हैं। और 365 दिन के अंदर में डिवाइडेड बाय 365 पूरे घर कंप्लीट कर दिए। इसलिए नरेंद्र भाई का भोजन और नरेंद्र भाई की ताकत ही है। जितना जो गाली देगा, जितना विरोध करेगा, उतने ही नरेंद्र भाई ताकतवर बनने वाले। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ से आशीर्वाद भी दिया और एक हाथ में चक्र का सुदर्शन भी रखा है। इसलिए इस देश के लोगों से यही बोलना है कि शास्त्रों की रक्षा अनिवार्य है। तक्षशिला नालंदा जल गया, लेकिन हम क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि हमारे हाथ में शस्त्र नहीं था। इसलिए शास्त्र के लिए शस्त्र भी होना जरूरी है। और शस्त्र का मतलब है कि इस देश का संविधान मजबूत हो, इस देश की पुलिस मजबूत हो, इस देश की आर्मी मजबूत हो, तभी भगवान परमावतार श्री कृष्ण के जन्म को पूरा करेंगे। क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण ने मातृशक्ति के उत्थान की बात की थी, अपनी माता को जेल से विमुक्त कराया था, पिता के उत्थान की बात की है। और सबसे बड़ा आदर्श हमारा, क्योंकि हम पूर्वोत्तर भारत में रहे, 16,000 हमारी माताओं को नरकासुर से मुक्त किया। मुक्त करने के बाद जब उन बहनों ने कहा कि साहब हमको तो अपहरण करके लाए, समाज के लायक नहीं, तो उन्होंने कहा सब लोग हमारा नाम दे दो। अर्थात प्रभु नारायण परमावतार ने मातृशक्ति का जो सम्मान किया है। हम चाहते इस देश के युवाओं से, इस देश के भाइयों से
कि मातृशक्ति का सम्मान करना सीखो, और जिस दिन मातृशक्ति का सम्मान हुआ उसी दिन राष्ट्र परम महिमा तक पहुंच जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लक्ष्मणपुरी की धरा पर आप सभी माननीय अतिथियों का मैं तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, और कुछ पंक्तियां हम आप लोगों के लिए लिखे हैं। खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ है। स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच। जैसा कि पूरे देशवासियों को मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच नरेंद्र मोदी विचार मंच की एक शाखा है, और उस शाखा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के जो पदाधिकारी हैं वो भारत को हिंदू राष्ट्र, नेपाल को हिंदू राष्ट्र और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए विगत 1 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। इस संबंध में हमारे हर एक प्रांतों में, हर एक प्रदेशों में कई कार्यक्रम भी हुए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, और हम सारे संतों को संसद तक पहुंचाना चाहते हैं। और यदि संत संसद तक जाएंगे तो संसद में संत संसद की स्थापना होगी, और संत संसद की स्थापना होगी तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, और जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो अखंड भारत कहलाएगा। हम वही अखंड भारत का निर्माण हम करना चाहते हैं, और इस उद्देश्य को लेकर हम देश में, विदेश में, भूटान में, नेपाल में, इंडोनेशिया में अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच काम कर रहा है। अड्डेदार मुरलीवाला, रतलाम निवासी, नरेंद्र मोदी विचार मंच सेवा प्रतिष्ठान एक अनुषंगिक संगठन, उसका राष्ट्रीय दायित्व है मेरे पास है। और सेवा प्रतिष्ठान का जो दायित्व है तो सेवा ही साधना है, इसी भाव से हम काम कर रहे हैं। और भगवान के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि हमको भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि सेवा का कार्य करने का मुझे अवसर मिला। खासकर रक्तदान के क्षेत्र में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं और सेवा भाव से काम करने का अवसर मिला है। और नरेंद्र मोदी विचार मंच एक ऐसा संगठन है कि परम आदरणीय मोदी जी जो सेवा, जिन्होंने राजनीति को सेवा के भाव से लिया है, और उन्होंने ये कहा है सेवा ही साधना है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो हम उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं की प्रेरणा से देश में, अन्य राज्यों में सेवा भाव से काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो रक्तदान हो, पर्यावरण हो, जैविक अपनाओ, और ऐसे लोगों को प्रेरणा देना और सेवा के काम निरंतर करते जा रहे हैं। जब तक समन्वय बैठक नहीं होगी तब आपसी एक दूसरे के मत विचार नहीं मिलेंगे। क्षेत्र में क्या काम करना है, किसी क्या प्रॉब्लम है, तो इसी बैठक में हम सबको ये बहुत अच्छा सहयोग है हमारा, और ये बैठक हो रही है और पूरे भारतवर्ष में इसका अच्छा संदेश जाएगा, अच्छी टीमें बनेगी। रवि भाई चाणक्य जी को धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने ये बैठक बुलाई है। मोदी जी के सानिध्य में हमारा बहुत बड़ा एक वट वृक्ष खड़ा हुआ है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है नरेंद्र मोदी विचार मंच का।